Hi everyone, I am Dipali, your Surajmukhi welcome all of you to the NEETEX channel. आप सबका स्वागत है NEETEX चैनल पर. आई होप आपकी तबीयत एकदम से बढ़िया है, गणेश चतुर्थी की तैयारी अच्छे से चल रही है और सब लोग अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं. एग्जाम्स भी हो सकता है आपके एग्जाम्स चल रहे हों, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल्स. विद दैट होप, विद दैट इंटेंशन, आई हैव कम विद अनदर लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम. जैसे कि आपको पता है कि हम प्लांट किंगडम कर रहे थे और प्लांट किंगडम करते टाइम हमने अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया अपने प्लांट किंगडम को. तो एक लेक्चर मैंने आपको प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन का दिया. उसके बाद हमने एक लेक्चर देखा एल्गे का, एक लेक्चर देखा ब्रायोफाइट्स का, और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स. लेकिन बच्चा पार्टी, टेरिडोफाइट्स पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. वो सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आपने रामायण सुनी है, अगर आपने रामायण सुनी है तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि रामायण के टाइम जब उनका रावण से युद्ध चल रहा था, जब पूरा सारा कुछ सीता हरण हुआ, उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर द इंस्टेंस, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब लक्ष्मण जी एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो राम जी को कोई बताता है कि एक बूटी है, देर इज अ मेडिसिन, जो कि हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लाते हैं लक्ष्मण जी के लिए. वाह, बिल्कुल नहीं दुख रहा, ठीक हो गया घाव. ये जादुई बूटियां बहुत बढ़िया हैं. ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. परंतु इतनी सी मुट्ठी भर बूटियां तो पूरी पड़ने वाली नहीं सब घायलों के लिए. तो फिर जरा सोचना पड़ेगा मुझे. हाँ, अब इस पहाड़ को ही उठाकर मैं ले जाता हूँ वहां. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि उस बूटी का नाम क्या है. मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस बूटी का नाम क्या है. और आप बोलोगे मैम क्यों, इसी लेक्चर में आप इसकी क्यों बात कर रहे हो? बेटा, मैं इस लेक्चर में उसकी बात इसलिए कर रही हूँ कि वो बूटी विद द मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसने हमारे लक्ष्मण जी को क्योर किया था, वो एक टेरिडोफाइट ही है. हाँ जी बेटा, वो एक टेरिडोफाइट ही है. इसी सस्पेंस के साथ आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट मी द नेम ऑफ द बूटी सो दैट वी कैन टॉक मोर देयर. ठीक है, तो चलिए इसी जोश के साथ राम जी का नाम लेके हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम का सेशन नंबर 4, विच इज अबाउट टेरिडोफाइट्स. विच इज व्हाट अबाउट एवरीवन, विच इज टेरिडोफाइट्स. छोटे छोटे पैकेट्स में सब कर रहे हैं तो चीजें आसान भी होती जा रही हैं. आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू. बेटा, ऑल्सो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अगर हमारे पास डाउट्स हैं तो हमें कैसे लेने हैं. तो बेटा, आपका नीटेक्स का चैनल है, उस पर यू विल फाइंड माई क्रेडेंशियल्स. वहां से आप मुझसे बेझिझक कोई भी डाउट ले सकते हो. मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी एंड से कि अपना बेस्ट 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 पढ़ाऊं, सबसे सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाऊं, फ्लो चार्ट्स में पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं कि आपको सब कुछ बर्ड्स आई व्यू के हिसाब से फिक्स हो जाए, है ना. तो आप पढ़ तो रही हो, मैं क्लास के एंड में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करती हूँ, 3-4 क्वेश्चंस. बट मेक श्योर कि आप तत्वा से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो या फिर किसी और बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. तत्वा में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, अलग अलग लेवल्स के भी क्वेश्चन हैं. तो मेन बात क्या है कि आप जो नोट्स बना रहे हो उन पे फोकस करो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं. जल्दी ही मैं एक वीडियो और लेके आ रही हूं, बिकॉज अभी जब आपने 10th से 11th में ट्रांजिशन किया, सो यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट कि भाई क्या पढ़ना है और एनसीईआरटी की बुक को कितना इंट्रिकेटली पढ़ूं, कितना डिटेल में एनसीईआरटी की बुक को पढ़ूं. क्या मैंने 4 बार पढ़ लिया वो इनफ है?
और क्या ये तरीका सही है गिनने का कि 4 बार पढ़ लिया तो अच्छे से पढ़ लिया? हो सकता है किसी ने बुक को एक बार पढ़ा हो और उसने बहुत अच्छे से ग्रास्प कर ली हो चीजें, उसने बहुत अच्छे से इनकलकेट कर ली हो चीजें। तो उस चीज को समझने के लिए आई विल कम विद स्मॉल सेशन, उसको देखना मत भूलना कि आपको एनसीईआरटी को कितनी प्रिसाइजली या कैसे पढ़ना है। उसमें बस मैं एनसीईआरटी के किसी भी एक पेज को आपके सामने रीड करूंगी कि इफ आई एम एट योर प्लेस तो मैं उसे कैसे पढ़ूंगी, और उस चीज से आपको एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगा और मैं आपको पॉइंटर्स भी बता दूंगी कि आप उस चीज से एग्जैक्टली नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये स्लाइड देखो तो इट इज अबाउट अ क्विक रीकैप। रीकैप बोले तो इससे पहले हमने क्या किया था, ब्रायोफाइट्स किया था। आपको याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स, सॉरी मैंने रेप्टाइल्स इज द आंसर टू समथिंग इफ यू गेट इट। मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये पूछा था कि जैसे ब्रायोफाइट्स को एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ऐसे हम टेरिडोफाइट्स को कौन से एनिमल के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जब मैं बात कर रही हूं बेटा टेरिडोफाइट्स की, जिनको आज हम करने वाले हैं, जब मैं बात कर रही हूं टेरिडोफाइट्स की, तो हम इनको बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये मेरे पहले लैंड प्लांट्स हैं। एम्फिबियन से रेप्टाइल्स थे जो रेंगते थे और लैंड पर आ गए थे। तो जैसे रेप्टाइल्स एनिमल किंगडम में, ऐसे टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम में। इसीलिए हमने टेरिडोफाइट्स को क्या बोला, दैट दे आर रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये सवाल मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था, जिसका मैंने अभी सवाल दे दिया, बट आंसर दे दिया। बट एक और मैंने आपसे सवाल पूछा है उस बूटी का नाम, जो कि रामायण की हमारी ग्रंथ में, हमारी होली बुक में यूज हुई थी लक्ष्मण जी को क्योर करने के लिए, क्योंकि वो हमारा एक टेरिडोफाइट है। इसके साथ बेटा मैं चलूंगी आज के गोल्स पर, कि आज हमको टेरिडोफाइट्स के बारे में सब कुछ जानना है और उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि उसकी इंपॉर्टेंस कहां कहां पर प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं बेटा, पहला टॉपिक हमारा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो बेटा, अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात कर रही हूं तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप अपने आसपास देखते हो, जिनकी लीव्स बहुत बड़ी और बहुत शोई होती हैं, तो आप उसे डेकोरेशन के लिए यूज करते हो। सपोज आप किसी क्लिनिक में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी भी ऐसे बिल्डिंग में जाओ, तो वहां कॉर्नर्स पे ऐसे प्लांट्स पड़े होते हैं जिनकी लीव्स बहुत बड़ी होती हैं, जिनकी लीव्स बहुत शोई होती हैं, तो हम उन्हें ऑर्नामेंटल या डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स मोस्टली क्या रहते हैं बेटा, मेरे टेरिडोफाइट्स रहते हैं। ऐसे प्लांट्स मोस्टली मेरे क्या रहते हैं बेटा, वो मेरे टेरिडोफाइट्स रहते हैं। तो अगर आप लोग समझेंगे तो मेरी टेरिडोफाइट की कैटेगरी के अंदर आपके पास एक कैटेगरी आएगी जिन्हें मैं बोलती हूं हॉर्स टेल, और एक कैटेगरी आएगी जिन्हें मैं बोलती हूं बेटा फर्न्स। एक को मैं बोलती हूं हॉर्स टेल और एक को मैं बोलती हूं फर्न्स। बेटा हॉर्स टेल को हॉर्स टेल क्यों बोलते हैं अभी समझाऊंगी। फर्न्स वो होते हैं बेटा वो प्लांट्स जिनकी लीव्स बहुत बड़ी होती है। फर्न्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स बहुत बड़ी होती है। तो ब्रॉडली मैं अपने टेरिडोफाइट्स को हॉर्सटेल और फर्न्स में डिवाइड कर देती हूं, और ये कुछ कुछ पिक्चर्स है अलग अलग टेरिडोफाइट्स की। वो कुछ कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने आपको दिखाई अलग अलग टेरिडोफाइट्स की। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपने टेरिडोफाइट्स को। मैं आपके लिए पॉइंटर्स लिखती हूं। पहले आप ये समझिए बेटा, दैट टेरिडोफाइट्स are the first land plants. What are they everyone? टेरिडोफाइट्स क्या हैं, मेरे पहले प्लांट्स हैं जो लैंड पर आए, क्योंकि इससे पहले एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम यानी कि ब्रायोफाइट्स थे। दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड दे आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। बेटा ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स आर एक्चुअली प्लांट्स, they are actually plants that bear xylem and phloem। ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कराती है बेटा, वाटर, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स भी डिसॉल्व्ड रहते हैं, और फ्लोएम टिश्यू मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है यूजुअली। तो टेरिडोफाइट्स मेरे पहले लैंड प्लांट्स हैं
ये पहले ट्रैकियोफाइट्स भी हैं। बेटा आपने ट्रैकिया सुना होगा, ट्रैकिया ना मैं बड़े सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलती हूँ। ट्रैकिया आपने लंग्स के अंदर भी सुना होगा, वो भी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। और जाइलम और फ्लोएम भी तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैंने टेरिडोफाइट्स को बोला कि ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं। इसका मतलब अब तक ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं बने थे। जाइलम फ्लोएम नहीं बने थे तभी तो उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं बने थे। अब यहां पर क्योंकि ये लैंड प्लांट्स हैं, ये लैंड पर आ गए। लैंड पर क्यों आ पाए? लैंड पर इसलिए आ पाए क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम आ गया। अब जब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम आ गया, इसीलिए मैंने बोला कि भाई यहां पर जो प्लांट बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू, प्लांट बॉडी सबसे पहली बार किसमें डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। क्योंकि बेटा ये चीजें, ये तीनों चीजें एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ट्रू रूट, स्टेम्स और लीफ आई तभी तो इसके अंदर जाइलम फ्लोएम आया बेटा। और जाइलम फ्लोएम आया तभी तो ये ऐसे पहले प्लांट्स बने जो लैंड पर सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे इंटरकनेक्टेड हैं। आगे अगर मैं चलूं अपने एक पॉइंट पर जिसको मैंने बोला हैबिटेट, जिसको मैंने बोला हैबिटेट कि ये कैसी जगह पर रहना पसंद करेंगे, तो इनको ब्रायोफाइट्स की तरह ही कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पसंद हैं। इनको ब्रायोफाइट्स की तरह ही कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस पसंद हैं, बट उनसे थोड़ा सा अलग। इट कैन फ्लरिश वेल, इट कैन फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस ऑल्सो। एक अलग पॉइंट ब्रायो और टेरिडो में कि ये सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लरिश कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूं अपने टेरिडोफाइट्स की। अब मैंने देख लिया टेरिडोफाइट्स के बारे में, मेजर पॉइंट्स देख लिए बेटा ब्रॉडली। अब अगर मैं आगे आपसे टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो बेटा मैं बात करूंगी आपसे इसकी लीव्स की। किस चीज की बात करूंगी बेटा मैं टेरिडोफाइट्स की? मैं टेरिडोफाइट्स की लीव्स की बात करूंगी। तो यहां पर लीव्स का साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटी लीव्स को मैं कहूंगी माइक्रोफिल्स, जो छोटी लीव्स हैं। बड़ी लीव्स को मैं कहूंगी मैक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स का साइज कैसा रहेगा बेटा? छोटा रहेगा। मैक्रोफिल्स का साइज कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। ये भी समझिए कि माइक्रोफिल में इसका एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला एक्चुअली एक टेरिडोफाइट है जिसमें आपको छोटी छोटी लीव्स देखने को मिलती हैं। तो इसके पास क्या हुई? माइक्रोफिल्स। और मैक्रोफिल्स, लार्ज लीव्स मुझे कहां देखने को मिली? फर्न्स के अंदर देखने को मिली। फर्न्स एक कैटेगरी है जिसमें बड़े लीफ के प्लांट्स आते हैं, इसीलिए मैंने फर्न्स को अंडरलाइन नहीं किया। सिलाजिनेला एक्चुअली एक साइंटिफिक नेम है टेरिडोफाइट का, इसीलिए मैंने इसे किया अंडरलाइन। अब एक और चीज समझिए बहुत जरूरी, कि यहां पर एक तो नॉर्मल जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा बेटा टेरिडोफाइट में एक स्पेशल टाइप की लीव्स हैं जिनको मैं बोलती हूं स्पोरोफिल। स्पोरो मतलब स्पोर, फिल मतलब लीफ। तो ये स्पोरोफिल कैसी लीव्स हैं भाई? तो बेटा स्पोरोफिल आर द स्पोर बियरिंग लीफ। क्या है ये? ऐसी लीव्स जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोरोफिल कैसी लीफ है बेटा? जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। सपोज बेटा, सपोज करो कि मैंने आपके लिए ये ऐसे एक लीफ बनाई। क्या बनाई मैंने आपके लिए? एक लीफ बनाई। इस लीफ के ऊपर मैंने कुछ सैक जैसे, कुछ थैले जैसे स्ट्रक्चर बनाए, कुछ सैक जैसे, कुछ थैले जैसे स्ट्रक्चर बनाए। इन स्ट्रक्चर्स को मैं बोलती हूं स्पोरेंजिया। क्या बोलती हूं इन स्ट्रक्चर्स को बेटा? मैं इन स्ट्रक्चर्स को मैं क्या बोलती हूं? इन स्ट्रक्चर्स को मैं बोलती हूं स्पोरेंजिया। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, तो मैंने बोला कि अगर मेरी इस लीफ का नाम स्पोरोफिल है, क्या है बेटा मेरी लीफ का नाम? स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल पर ये जो सैक जैसे स्ट्रक्चर हैं
इस सिंगल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोले तो मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं स्पोर के सैक की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं बेटा? मैं स्पोर के सैक की। स्पोरेंजियम के अंदर आपको एक्चुअली क्या मिलती हैं? स्पोर मदर सेल्स। क्या मिलती हैं? स्पोर मदर सेल्स मिलती हैं। टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक रहती हैं, इसीलिए स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल, ये सारे के स्ट्रक्चर्स क्या हैं बेटा? मेरे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। स्पोर मदर सेल में हुई रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस, जिससे मेरे पास क्या बने बेटा? जिससे मेरे पास बने स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड। जिससे मेरे पास क्या बने? स्पोर्स बने विच आर हैप्लॉइड। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लीफ के अलावा यहां पर एक और लीफ प्रेजेंट है जिसको मैंने बोला स्पोरोफिल। स्पोरोफिल इज एक्चुअली द स्पोर बियरिंग लीफ। स्पोरोफिल क्या है बेटा? स्पोर बियरिंग लीफ। और एक और चीज सुनिए, स्पोरोफिल्स कैन अरेंज themselves. Sporophylls can arrange themselves. Can arrange themselves on an axis. एक एक्सिस पर बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक दूसरे को अरेंज कर लेंगी and form a cone-like structure, और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देंगी जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रोबिलस। उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बेटा? उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। इसका मतलब आप समझ रहे हो बेटा कि सपोज एक स्पोरोफिल, दूसरी स्पोरोफिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे बहुत सारे स्पोरोफिल्स ने मिलकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो इस कोन जैसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? स्ट्रोबिलस। तो पहली बार मैं स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर पढ़ रही हूं बेटा। मैंने बोला टेरिडोफाइट्स के अंदर नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स के अलावा एक और लीफ प्रेजेंट है जिसको मैंने बोला स्पोरोफिल। बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक एक्सिस के अराउंड अरेंज करके एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं। उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूं स्ट्रोबिलस सिंगुलर, स्ट्रोबिलाए प्लूरल, और इसको कॉमनली कई बार लैक्स भी बोल देते हैं बेटा, लैक्स या फिर कोन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। एक स्पोरोफिल के ऊपर डायरेक्टली स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है, एक स्पोरोफिल के ऊपर स्पोर सैक प्रेजेंट है जिनके अंदर स्पोर मदर सेल्स रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू एवरीवन। तो अभी तक मेरी मेन स्टोरी कहां तक पहुंची समझिए। अभी तक मेरी मेन स्टोरी कहां तक पहुंची कि मैंने आपसे बात किया था कि जो इनकी प्लांट बॉडी है उसके अंदर मेरे को सबसे पहली बार रूट, स्टेम और लीफ मिलेंगी। और ये जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है ये कैसी है बेटा? अभी तक ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गेमीटोफाइट थी। ये पहली बार है कि जो मेरी मेन प्लांट बॉडी, मतलब जो आप टेरिडोफाइट देख रहे हो, वो स्पोरोफिटिक है और वो स्पोरोफिटिक बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है। फिर मैंने आपसे नॉर्मल लीफ की बात की और मैंने आपसे बात की एक दूसरी लीफ की जिसको मैंने बोल दिया था स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर आपको मिलेंगे स्पोरेंजियम यानी कि स्पोर सैक्स, और स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे मेरे स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं मेरे? हैप्लॉइड यानी कि एन होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि एन होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या थी? 2n थी बेटा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स करते हैं जर्मिनेट और बनाते हैं मेरा टेरिडोफाइट्स का गेमीटोफाइट। टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को बेटा बहुत जरूरी है, हम बुलाते हैं प्रोथैलस। टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को हम क्या बुलाते हैं बेटा? प्रोथैलस।
बेटा अगर मैं आपको प्रोथैलस दिखाऊं तो प्रोथैलस कुछ ऐसा हार्ट शेप का रहेगा, थोड़ा प्रिमिटिव सा स्ट्रक्चर है तो ऐसी राइजोइड्स रहेंगी, और ऐसा सा रहेगा मेरा प्रोथैलस। ये क्या है? गेमीटोफाइट है मेरे टेरिडोफाइट का, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज फोटोसिंथेटिक। ये ग्रीन कलर का है, ये फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग, खुद से रह सकता है, और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेटा आप कहीं पर भी प्रोथैलस सुनो तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूं। प्रोथैलस सुनो तो समझ जाना कि मैं बात कर रही हूं अपने टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट की। मैं बात कर रही हूं अपने टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट की, जिसको मैं बोलती हूं प्रोथैलस। मैंने क्या बोला बेटा कि मेन प्लांट के ऊपर नॉर्मल लीव्स के अलावा स्पोरोफिल्स भी प्रेजेंट है। स्पोरोफिल से स्पोर्स बने, स्पोर्स ने जर्मिनेट कर कर एक गेमीटोफाइट बनाया, जिसको मैंने क्या बोला? प्रोथैलस। अब इतना समझो बेटा कि प्रोथैलस गेमीटोफाइट है तो इट विल बियर सेक्स ऑर्गन्स। इस पर क्या मिलेंगे आपको बेटा? सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या रहेगा मैम? सेक्स ऑर्गन्स का नाम था एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था? आर्कीगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गेमीट प्रोड्यूस करता है। आर्कीगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? इट विल प्रोड्यूस फीमेल गेमीट। अब एक और चीज जरूरी समझिए कि यहां पर मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुंचेगा वाटर का इस्तेमाल करते हुए। मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुंचेगा वाटर का इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसमें क्या हुआ मेरे पास? स्पोर्स से प्रोथैलस बना। प्रोथैलस थोड़ा प्रिमिटिव पुराना स्ट्रक्चर जरूर है, स्पोरोफाइट के कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड जरूर है, लेकिन वो मेरे स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्रोथैलस पर एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम बनेंगे। एंथ्रीडियम मेल गैमीट बनाएगा, आर्कीगोनियम फीमेल गैमीट, और फिर इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? मेरा जायगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट अगेन, जिससे मेरी लाइफ साइकिल हो जाएगी कंप्लीट। अब एक और चीज समझिए कि ये जो प्रोथैलस है, एनसीईआरटी बोलती है इंपॉर्टेंट, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्रोथैलस है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज। its distribution is restricted to narrow geographical areas only। उसका क्या रीजन है बेटा? दो नखरे हैं मेरे प्रोथैलस के। एक तो इट ग्रोज इन कूल डैम्प शेडी प्लेस, एक तो इसको कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए, और साथ में इट रिक्वायर्स, और दूसरी डिमांड क्या है? पानी की जरूरत रहेगी। किस प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ड्यू टू दीज टू रीजंस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रही हूं, क्योंकि अगर वो आपको क्वेश्चन दे what are the reasons that the distribution of prothallus is restricted to narrow geographical areas, then you should select both of these points, कि इन दोनों पॉइंटर्स की वजह से प्रोथैलस की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो एरियाज तक ही रहती है। I hope everyone that this is making sense to you. I hope everyone that this much is making sense to you. ठीक है, अब आगे आप मेरे लिए एक चीज सुनिए, आगे आप मेरे लिए एक चीज सुनिए कि अगर मैं अलग अलग टेरिडोफाइट्स की आपसे बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अगर आपसे अलग अलग टेरिडोफाइट्स की, इधर लिख देती हूं बेटा मैं, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी स्पेस रहे। अगर मैं आपसे अलग अलग टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो मेरे टेरिडोफाइट्स दो तरीके के होते हैं। एक टेरिडोफाइट्स को मैं बोलती हूं होमोस्पोरस, और एक को मैं बुलाती हूं हेटेरोस्पोरस।
होमोस्पोरस का मतलब क्या है बेटा? इनके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं। सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। हेट्रोस्पोरस में क्या रहेगा? टू डिफरेंट स्पोर टाइप्स, दो अलग अलग तरीके के स्पोर टाइप बनेंगे। एक स्पोर रहेगा बड़ा और एक रहेगा छोटा, ठीक है। बड़े स्पोर को मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये तो मेगा स्पोर है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट फीमेल स्पोर लेकर चलते हैं। स्मॉल स्पोर को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोर, जिसको हम मेल स्पोर लेकर चलते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा क्या जाएगा? इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि majority of pteridophytes are homosporous। अभी तक एक ही टाइप के स्पोर्स बन रहे थे, टेरिडोफाइट्स में ऐसा पहली बार हुआ कि आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स नजर आए। इस अलग अलग टाइप के स्पोर्स नजर आने को हम हेटेरोस्पोरी भी बोल सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, ये भी एक सवाल है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स बेटा मेरे होमोस्पोरस हैं। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आई हैव टू एग्जाम्पल्स, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। बेटा दोनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, देखो सिलाजिनेला और सैल्विनिया दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेरे हेटेरोस्पोरस कंडीशन के। याद रखना बाकी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स मेरे कैसे हैं बेटा? होमोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। वो क्या शो करते हैं बेटा? होमोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। आई होप आप सबको इतना क्लियर है। एक बार मैं पीछे से आपको रिकैप दे देती हूं। हमने अब तक क्या पढ़ा? टेरिडोफाइट्स हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। पहले प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोएम आई, ट्रू रूट स्टेम लीव्स जिसमें प्रेजेंट है। ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में रहेंगे, सैंडी सॉइल कंडीशन में भी फ्लरिश कर सकते हैं। माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स छोटी बड़ी लीव्स तो हैं। इसके अलावा एक नई तरीके की लीव्स हैं जिसके ऊपर आपको स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर सैक मिलेंगे। उस स्पोर सैक के अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे और ये सारे स्पोरोफिल्स मिलाकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको मैंने स्ट्रोबिलस बोला। ये स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएंगे। और इतना भी मुझे याद रखना है कि ये जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे इसके ऊपर, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, मेल और फीमेल गैमीट, जो कि फ्यूज करके क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बना लेंगे ग्रेजुअली। प्रोथैलस की डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज, क्योंकि उसे कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। हेटेरोस्पोरस में अलग अलग टाइप के स्पोर्स रहेंगे बेटा, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मेजॉरिटी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल्स हैं सिलाजिनेला और सैल्विनिया। क्या है? सिलाजिनेला और सैल्विनिया। अब आप सुनो एक खास बात। क्या सुनो? एक खास बात। वो खास बात ये है दैट टेरिडोफाइट्स शो प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। क्या दिखाते हैं बेटा? ये प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। इसका मतलब ये सीड बनने के थोड़े थोड़े से लक्षण, थोड़े थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, बट एक्चुअली टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनता। टेरिडोफाइट्स सीड बनने के ग्रुप से जस्ट पहले वाला, प्रीकर्सर पहले वाला ग्रुप है। सबसे पहले सीड बनेंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर,
बट जिम्नोस्पर्म से पहले कौन सा ग्रुप आता है, टेरिडोफाइट्स। तो सीड बनने का नेचर, सीड बनने की थोड़ी सी तैयारी टेरिडोफाइट्स में ही शुरू हो गई, बट एक्चुअली सीड कहाँ बना सबसे पहले, जिम्नोस्पर्म में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीड सबसे पहले कहाँ बना, जिम्नोस्पर्म में, बट टेरिडोफाइट्स क्या शो करते हैं, दे शो प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। क्या शो करते हैं, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। अब ये प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कैसे शो करते हैं बेटा, ये समझिए। यहां पर द फीमेल गेमीटोफाइट, ये समझाती हूं बेटा, अभी एक बार लिखो, द फीमेल गेमीटोफाइट इज retained on the parent sporophyte for variable periods. For variable periods, this leads to seed habit. This leads to seed habit. मैं क्या कहना चाह रही हूं बेटा, ब्रायोफाइट्स तक क्या हुआ कि जो एंथ्रीडियम था उसने मेल गैमीट बनाया, जो आर्किगोनियम था उसने फीमेल गैमीट बनाया, और दोनों ने अपने गैमीट्स को पानी में रिलीज कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, अब तक दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को पानी में रिलीज कर रहे थे, और पानी में जो मेल गैमीट था वो फ्लोट करके आता था फीमेल गैमीट तक। लेकिन इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम that the female gametophyte, the archegonium, is retained on the main plant. जो मेरा एग है, एग मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहा, उसको पानी में रिलीज नहीं किया गया। जो मेल गैमीट है वो आर्किगोनियम के नेक तक आया और फिर उसने फर्टिलाइजेशन करी। समझ पा रहे हो? इससे पहले तक क्या हो रहा था, सपोज कीजिए एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम, और दूसरा सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। अब आर्किगोनियम आपको पता है ऐसा फ्लास्क शेप सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको एग मिलता है। अब इससे पहले तक, टेरिडोफाइट से पहले तक क्या हो रहा था, जो एंथ्रीडियम है वो मेल गैमीट को पानी में रिलीज कर रहा है, आर्किगोनियम फीमेल गैमीट या फिर एग को पानी में रिलीज कर रहा है। लेकिन इस ग्रुप में क्या हुआ, इन्होंने इसको पानी में रिलीज नहीं किया। मेल गैमीट रिलीज हुआ वाटर में, और वाटर की मदद से वो फ्लोट करके कहां गया, आर्किगोनियम के नेक तक, और उसने फर्टिलाइजेशन कुछ यहां पर करी। यही बोला फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि आर्किगोनियम इज रिटेन्ड ऑन द मेन प्लांट बॉडी फॉर वेरिएबल, कुछ पीरियड के लिए वो उस पर रिटेन्ड रहा। तो सीड बनेगा तो यहां बनेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रिटेन्ड रहा। इसीलिए हमने बोला कि सीड बना नहीं, बट सीड बनने के बिहेवियर की शुरुआत हो गई। समझ रहे हो? अभी परमानेंट रिटेंशन नहीं हुआ है, वेरिएबल पीरियड्स के लिए हुआ है। तो इसीलिए सीड बना नहीं, बट सीड बनने के बिहेवियर की शुरुआत हो गई। इसीलिए हमने बोला टेरिडोफाइट्स शो प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। तो टेरिडोफाइट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें समझना रहता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसमें हमें समझना रहता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई। हेटेरोस्पोरी, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनना भी सीड हैबिट को प्रमोट करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो है ही कि फीमेल गैमीटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है, दोनों गैमीट्स पानी में नहीं फेंक दिए जाते। बट उसके साथ हेटेरोस्पोरी ऑल्सो हेल्प्स इन सीड हैबिट। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस एवरीवन। अब हमारे को सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन करनी है बेटा, कि टेरिडोफाइट्स को मैंने 4 ग्रुप्स में बिलोंग किया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो मैं वो भी इसके ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी और हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म हो चुका है। तो आप ये समझिए कि जब मैं इनको क्लासिफाई करूंगी तो मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, लाइकोप्सिडा। अच्छा, पहले वाली कैटेगरी से बेटा अपन उसमें ही शुरू करते हैं।
ठीक है, पहले वाली कैटेगरी जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया साइलोप्सिडा, दूसरे वाली कैटेगरी है लाइकोप्सिडा, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, आखिरी पॉइंट है टेरिडोफाइट्स का। तीसरी वाली कैटेगरी है स्फिनोप्सिडा और चौथी कैटेगरी रहेगी टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा या फिर टेरिडोप्सिडा भी लिख सकते हो, टेरोप्सिडा। जो ये चार कैटेगरीज हैं मेरी टेरिडोफाइट्स की, बस हमें इसके अंदर के एग्जाम्पल्स देखने हैं बेटा, और कुछ नहीं करना। साइलोप्सिडा के अंदर एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है साइलोटम, पी साइलेंट है बेटा, जिसका नाम है साइलोटम। लाइकोप्सिडा के अंदर एक मेंबर है लाइकोप्सिडा, सॉरी लाइकोप्सिडा तो कैटेगरी का नाम है, इसका नाम है लाइकोपोडियम। क्या नाम है? लाइकोपोडियम। और दूसरे मेंबर का नाम रहेगा सिलाजिनेला। क्या रहेगा? सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम दोनों लाइकोप्सिडा के अंदर बिलोंग करेंगे। स्फिनोप्सिडा के अंदर बेटा आपकी आ जाएगी हॉर्सटेल। स्पिनो वर्ड का मतलब आपको पता होगा, हॉर्स होता है बेटा, इक्वस इक्वस, तो इनका जो स्ट्रोबिलस या कोन था वो एक्चुअली हॉर्स टेल की तरह दिखता था। स्पिनो वर्ड का मतलब भी हॉर्स रहता है, तो स्फिनोप्सिडा के अंदर आपका हॉर्स टेल आ जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम। जिसका एग्जाम्पल क्या है? इक्विसीटम। तभी तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम देखना इक्वस इक्वस, क्योंकि हॉर्स टेल से ही इक्विसीटम नाम आया है बेटा यहां पर। टेरोप्सिडा के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं टेरिस, वो हैं टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और एक आखिरी एग्जाम्पल है एडिएंटम। एडिएंटम को हम वॉकिंग फर्न भी बुलाते हैं बेटा, एडिएंटम को हम वॉकिंग फर्न भी बुलाते हैं। तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, तो ये क्या है जो मैंने अभी आपके लिए लिखी बेटा? ये एक्चुअली मेरी क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स की। क्या है? मेरी क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स की, जिसके साथ हमारे टेरिडोफाइट्स खत्म हो गए। आई विल टेक यू थ्रू डिफरेंट स्लाइड्स, जिससे हम समझेंगे कि जिन जिन चीजों की हमने बात की वो एक्चुअली नेचर में नजर कैसे आता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कुछ बड़ी लीव्स हैं जिनको मैं क्या बोल देती हूँ? मैक्रोफिल्स, जिनको हम ऑर्नामेंटल सजावट के पर्पस के लिए यूज करते हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे सिलाजिनेला के अंदर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट लीव्स रहती हैं, जिसको मैंने बोला माइक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स। आगे देखिए, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है स्पोरोफिल, यानी कि वो लीफ जिसके ऊपर जिसके अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे। तो देखो, अगर ये स्पोरोफिल है तो इसके ऊपर मैंने क्या लिखा कि इसके ऊपर ये स्पोरेंजियम है, यानी कि इस पर स्पोर सैक हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। और ये क्या है बेटा? ये भी एक तरीके का स्ट्रोबिलस यानी कि कोन है। क्या ये आपको हॉर्स टेल की तरह नजर आ रहा है बेटा? हॉर्स टेल बोले तो घोड़े की पूंछ, तो ये एक्चुअली जो आपको स्ट्रोबिलस दिख रहा है ये इक्विसीटम स्पीशीज का है, और इसका स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर ऐसे होने की वजह से इट बिलोंग्स टू स्फिनोप्सिडा या फिर हॉर्स टेल कैटेगरी। इट बिलोंग्स टू स्फिनोप्सिडा या फिर हॉर्स टेल कैटेगरी। आगे देखिए, स्पोरोफिल्स कैसे नजर आ रहे हैं नेचर में। ये भी एक तरीके की स्पोरोफिल है, जिस पर बेटा ये पूरा क्लस्टर है स्पोरेंजिया का। एक स्पोरेंजिया नहीं, बहुत सारे स्पोरेंजिया क्लस्टर में, और एक क्लस्टर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। इस स्पोरेंजिया के क्लस्टर के लिए एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, हम एक टर्म सोराय भी यूज कर देते हैं। देखो यहाँ पे सोराय लिखा है। सोराय बोले तो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोर सैक्स के क्लस्टर को भी, क्लस्टर्स भी मिल सकते हैं आपको, तो ये क्लस्टर है, ये सोराय है बेटा। माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है। देखो और कैसे दिखते हैं ये, कुछ होमोस्पोरस स्पीशीज। मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स बताया होमोस्पोरस थे, तो देखो एक ही टाइप के स्पोर्स हैं। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक्चुअली आपको एक स्पोरोफिल नजर आ रही है, जिसपे ये लाइन से देखो
स्पोर सैक्स प्रेजेंट है बाउंड्री पे। आप देख रहे हो बेटा, बेटा नेचर में कितनी ब्यूटिफुली चीजें, कितनी सीक्वेंशियली चीजें प्रेजेंट है। वहीं इसके अंदर आप ये देखोगे कि ये जो मेरी स्पोरोफिल है, इस पर ये वाले स्पोर्स तो मेगास्पोर हैं फीमेल, और एक अलग टाइप के माइक्रोस्पोरेंजिया, एक मेल स्पोर सैक अलग है, फीमेल स्पोर सैक अलग है। तो ये मैंने किसी हेटेरोस्पोरस स्पीशीज की बात की, ये मैंने किसी होमोस्पोरस स्पीशीज की बात की। ये मैंने आपको छोटा सा लाइफ साइकिल का डिस्क्रिप्शन दिया है। किस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया मैंने आपको? लाइफ साइकिल का। लेकिन बेटा मैं आपके लिए लाइफ साइकिल एक बार खुद से बनाना भी चाहती हूँ, ठीक है? तो आई थिंक आई कैन यूज दिस स्पेस, इस स्पेस को यूज करके लाइफ साइकिल बनाते हैं। बेटा देखो, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की, वो क्या है? स्पोरोफाइट। इसका मतलब इसी स्पोरोफाइट पर आपको रूट, स्टेम और लीफ मिलेंगी। इस लीफ के अलावा आपको एक अलग टाइप की लीफ भी मिलेंगी जिसको स्पोरोफिल बोला, जो कि कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी इस स्पोरोफाइट पर, जो कि कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी इस स्पोरोफाइट पर। स्पोरोफिल में स्पोर मदर सेल रहेंगे, स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे बेटा? प्रोथैलस बना लेंगे। क्या बना लेंगे? प्रोथैलस। प्रोथैलस के ऊपर मेरा मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा आर्कीगोनियम, एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमीट, आर्कीगोनियम क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट। ठीक है? अगर मैं यहां लिखूं कि ये लो जी, मेरा मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचा किसका इस्तेमाल करके? पानी का इस्तेमाल करके। तो सपोज मेरा ये बन गया यहां पर जाइगोट। क्या बन गया मेरा? जाइगोट। बेटा जाइगोट्स के अगला स्टेज क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अगला स्टेज क्या होता है मेरा? स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो के अगला स्टेज क्या होता है? स्पोरोफाइट। तो मैंने आपके लिए एक तरीके से टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बना दी, जो कि बेस्ड है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। जो कि किस पर बेस्ड है बेटा? आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। देखो ये मेरा स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर कुछ कोन्स प्रेजेंट थे। कोन्स किससे बने थे? स्पोरोफिल से, जिसके अंदर स्पोर्स बने। स्पोर्स ने जर्मिनेट करके आपको जो प्रोथैलस दिया था, देखो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, ये वो प्रोथैलस है। इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। और अब आप ये देखो कि ये जो गैमीटोफाइट है, इसी के ऊपर क्या हुआ? आपको मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ग्रो होता हुआ नजर आया। ठीक है? स्पोरोफाइट ग्रो होता नजर आया, जो कि अलग हो जाएगा और फिर से ऐसे ही मेन प्लांट बॉडी बना देगा। तो इसका मतलब हमने टेरिडोफाइट्स को अच्छे से कर लिया है। साइलोप्सिडा पहला कैटेगरी था क्लासिफिकेशन का। एग्जाम्पल साइलोटम हम कर चुके हैं, ये ऐसा नजर आता है। लाइकोप्सिडा, जिसके दो एग्जाम्पल्स थे, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, जो कि कुछ ऐसे नजर आते हैं बेटा। स्फिनोप्सिडा, हॉर्सटेल, एग्जाम्पल इक्विसिटम हमने ऑलरेडी देख लिया। और लास्ट टेरोप्सिडा, 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 जिसके हमने 3 एग्जाम्पल्स करे, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। देख लीजिए ये कैसे नजर आते हैं बेटा। मैं ये जान के आपको शो कर रही हूं ताकि अगर आप अपने आसपास इन प्लांट्स को देखो तो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई यही तो टेरिडोफाइट्स हैं जो हमने पढ़े हैं। सो दे आर व्हाट? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। तो ये प्लांट्स आप अपने आसपास देखो तो समझ जाओ कि हम किस चीज की बात कर रहे थे? टेरिडोफाइट्स की। अब लास्ट पॉइंट है बेटा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, हम इन्हें यूज कहां करते हैं? तो ऑब्वियसली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होंगे, सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए। बेटा ये सॉइल को बाइंड करके रखेंगे ढलान पर, स्लोप पर भी। क्यों? क्योंकि पहली बार बेटा मेरी रूट्स बनी अच्छे से, ट्रू रूट स्टेम लीव्स बनी, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। किसको प्रिवेंट करेंगे बेटा? सॉइल इरोजन को। और आपके लिए इतना जानना बहुत है, और मैंने आपसे सवाल ऑलरेडी पूछा है कि ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये दोनों आपकी पुरानी एनसीईआरटी में होंगे कहीं, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग देम। अब आपकी न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं रहेगा।
अजोला एग्जाम्पल है एक एक्वेटिक फर्न का। अजोला एग्जाम्पल है एक एक्वेटिक फर्न का जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है सिम्बायोटिकली एक साइनोबैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है एनाबिना। एनाबिना हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा। उसी एनाबिना के साथ ये टेरिडोफाइट यानी कि अजोला नाइट्रोजन फिक्स करने में करता है हेल्प। एनसीईआरटी में नहीं है बट कुड बी आज इधर उधर से रिलेट करके, तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, अगर मैं बात करूं इक्विसिटम की स्टेम की, तो बेटा वो स्काउरिंग और मेटल्स को पॉलिश करने में यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, आपने देखा होगा कि जब भी आपने किसी घर में कंस्ट्रक्शन देखी हो तो वहां पर ना एक सैंड पेपर यूज होता है चीजों को पॉलिश करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो वो सैंड पेपर बड़ा ही खुरदुरा होता है, बड़ा ही ग्रिटी होता है, बड़ा ही रफ होता है। तो ऐसे ही इक्विसेटम की जो स्टेम होती है वो भी बहुत ग्रिटी, बहुत ही रफ रहती है। इसीलिए इसकी ग्रिटी, इसकी रफ स्टेम को यूज करते हैं पॉलिशिंग पर्पस के लिए। अनदर इंपॉर्टेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंस आपकी अभी वाली एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी बट हमने कर लिया। इसके साथ हो जाता है हमारा लेक्चर खत्म और मैं भाग भाग के आ गई भाई अपने सवाल पर। जल्दी से सवाल का जवाब दो। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स पर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगे विच आर सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेज। उस लीफ लाइक अपेंडेज का नाम क्या है जिस पर स्पोरेंजिया मिलेंगे? भाग भाग के बता दो प्यारे बच्चों। उनका नाम रहेगा, वेरी गुड, उनका नाम रहेगा स्पोरोफिल। मैंने आपको बताया कि जो ये स्पोरोफिल हैं इसके ऊपर ही तो स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर सैक प्रेजेंट है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे रिडक्शन डिवीजन से। हेट्रोस्पोरी क्या है? हेट्रोस्पोरी क्या है? दो अलग अलग तरीके के सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स, लार्ज स्मॉल, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड स्पोर्स। मेरे बच्चों को पता है कि एक स्पोर बड़े हैं मैक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स यही तो बने थे हेट्रोस्पोरी में। किन प्लांट्स में? सिलाजिनेला और सेल्विनिया के अंदर। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, ये तीन किसको बिलोंग करते हैं? लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा या फिर साइलोप्सिडा। नाम से ही क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दो। आंसर क्या रहेगा? टेरोप्सिडा बेटा। आंसर क्या रहेगा? टेरोप्सिडा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ी सी भावनाओं में बहकर कि टेरिडोफाइट्स में एक स्पोर जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट, प्रोथैलस, स्पोरोफिल या फिर कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं क्या बेटा? नहीं, क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस अ प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है? मेरे टेरिडोफाइट के गेमीटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस से सवाल आ सकते हैं बेटा, प्रोथैलस जरूरी है। इसके साथ हमने कर दी है अपनी टेरिडोफाइट्स की क्लास खत्म। बेटा बिलीव मी, अगर आप एल्गे, ब्रायो, टेरिडो ऐसे एक एक करके इवोल्यूशन वाइज समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और मैंने टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे सीड, हैबिट के और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए। डोंट फॉरगेट टू answer the question that I asked you in the start of the class. इसके साथ again remember that you have set a very high and noble goal for yourself. आपका गोल बहुत ही हाई, बहुत ही हार्ड, बहुत ही नोबल है। I hope you work hard today and every day to reach it. अपना मोटिवेशन बनाए रखना है। हम इस नीटेक्स चैनल पर आपके लिए थोड़े थोड़े टाइम में, हर टाइम में कुछ मोटिवेशन के लिए कभी शॉर्ट्स, कभी वीडियोस ऑलरेडी ला रहे हैं ताकि आप हम लोगों से कनेक्टेड रहें। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जल्दी मैं लाइव आने वाली हूं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया वन वे कॉन्वर्सेशन करते, तो जल्दी ही मैं लाइव आऊंगी। और इससे रिलेटेड भी किसी भी क्वेरी के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क इट आउट। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्विच ऑन योर नोटिफिकेशंस और बैकलॉग नहीं रखना है। साथ के साथ लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, तभी मैं प्लेन स्क्रीन पे आपके साथ नोट्स बनाती हूँ ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं मिलती हूँ in the next lecture which will be obviously about gymnosperms. Okay everyone, thank you so much, good luck and keep studying by then. Bye everyone.